2024 के लोकसभा इलेक्शन के लोकल सर्वे निकल के सामने आ चुका है। इस सर्वे को देखने के बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन के वक्त जनता का मोड और देश का माहौल क्या रहने वाला है। इससे आप आसानी के साथ अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग को हम बता दें, ये जो सर्वे आया है निकल के सामने, ये सर्वे इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी को लेकर किया गया है। आप लोगों को पता ही होगा, कल इंडिया गठबंधन की बैठक में एक जबरदस्त वहां से बात निकल के सामने आए हैं। उसी को लेकर यह सर्वे किया गया है कि क्या इस बार इंडिया गठबंधन साथ में रहकर अगर इलेक्शन लड़ लेती है 2024 की, तो हमारे देश का फिजा में माहौल क्या रहेगा। उनको लेकर जो जनता का सर्वे या जनता का जो फीडबैक निकल के सामने आया है वो लाजवाब है, आपको हैरान कर देने वाला है। सबसे पहले आप लोग को हम बता दें, अगर आप देश के माहौल को जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। आप लोग को हम बता दें, अभी जो सर्वे निकल के सामने आया है उनमें से पहला राज्य का नाम आता है, आप यहां पे देख भी पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 80 सीट है और इन 80 सीट में कम से कम इंडिया गठबंधन 35 सीट जीतने में कामयाब हो रहे हैं और 40 सीट भाजपा यहां पे जीतने में कामयाब हो रहे हैं और अदर के खाते में 5 सीट जा रहे हैं। ये अदर कौन है आप लोग को पता ही होगा, मायावती जी हैं। अगर अदर ये जो 5 सीट है अगर इंडिया गठबंधन में जुड़ जाते हैं तो 40-40 सीट बढ़ जाएंगे। अगर इंडिया गठबंधन 40 सीट यूपी से निकाल लेते हैं तो दिल्ली की सत्ता में आसानी से बैठ जाएंगे, ऐसा लोगों का मानना है। अब बात कर लेते हैं दूसरा राज्य जिसका नाम महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 48 सीट है जहां पे इंडिया गठबंधन को 28 सीट मिल रहे हैं और भाजपा को 18 सीट, अदर के खाते में 2 सीट। इंडिया गठबंधन को सीट यहां पे ज्यादा इसलिए मिल रही है क्योंकि यहां पे सहानुभूति है। अगर हम बात करें बिहार की, बिहार में 40 सीट है जिसमें से इंडिया गठबंधन को 25 सीट, बाकी सीट यहां पे भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रहे हैं और 1 सीट यहां पे अदर के खाते में या फिर 2 सीट जा सकते हैं। अगर हम बात कर ले तमिलनाडु की, तमिलनाडु में 49 सीट्स हैं जिसमें से इंडिया गठबंधन को 43 सीट और इंडिया गठबंधन को 15 सीट, अदर के खाते में 1 सीट जा रहे हैं। अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश में 25 सीट है, इंडिया गठबंधन को 14 सीट, एनडीए को 10 सीट, अदर के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, आप लोगों को पता ही होगा, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री ना बनाने का परिणाम स्पष्ट देखने को मिला है। 29 सीट में से इंडिया गठबंधन को 15 सीट और भारतीय जनता पार्टी को यानी एनडीए गठबंधन को 10 सीट, अदर के खाते में 4 सीट। कर्नाटक की अगर बात की जाए तो आप लोगों को पता ही होगा, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां पे 28 सीट है, 28 में से 18 सीट इंडिया गठबंधन को और भाजपा को जाएंगे 8 सीट, अदर के खाते में 2 सीट। अगर हम गुजरात की बात कर ली जाए तो गुजरात कहा जाता है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, मोदी का घर है, अमित शाह का वहां पे डेरा है। फिर भी इस बार वहां पे शक्ति सिंह गोहिल जो है कांग्रेस के, इस बार कमाल करने में कामयाब हो रहे हैं। गुजरात के 26 में से 11 सीट जीतने में कामयाब हो रहे हैं। 26 में से अगर 11 सीट वहां पे जीत लेते हैं तो जाहिर सी बात है पासा आराम से बदल जाएंगे। हालांकि यह परिणाम रहेगा या नहीं ये तो वक्त बताएंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन को 11 और गुजरात में भाजपा को 15 सीट मिल रहे हैं। राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में 25 सीट है, इंडिया गठबंधन को 15 सीट और एनडीए को 10 सीट, अदर को 0 सीट। उड़ीसा की अगर बात की जाए, उड़ीसा में 21 सीट है, इंडिया गठबंधन को 15 सीट, एनडीए को 5 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। उड़ीसा में इस बार इंडिया गठबंधन कमाल कर सकते हैं। तेलंगाना तो जाहिर सी बात है, आपको पता है अभी कांग्रेस की सरकार बना है और वहां पे 17 सीट है और 17 के 17 सीट इंडिया गठबंधन वहां पे जीतेंगे। एनडीए यानी भाजपा के खाते में 0 है, अदर के खाते में 0। आसाम की अगर बात की जाए, जहां पे आसाम कांग्रेस एक जमाने में कांग्रेस का गढ़ था, आज वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन इस बार पासा बदल सकता है। इंडिया गठबंधन को 6 सीट, अदर को 4 सीट और एनडीए को 4 सीट। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में 14 सीट है, 14 में से 10 सीट इंडिया गठबंधन को, एनडीए को 4 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। पंजाब के खाते में 14 सीट है और पंजाब में वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी और इंडिया कांग्रेस की गठबंधन की वजह से इंडिया गठबंधन में 13 के 13 सीट जा रहे हैं और भाजपा के खाते में यहां पे भी 0 सीट है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कांटे की टक्कर है। एनडीए
को 5 सीट, इंडिया गठबंधन को 6 सीट और अदर के खाते में 0 सीट। हरियाणा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 10 सीट है। हरियाणा में टाइट फाइट मैच है। यहाँ पे 5 सीट इंडिया गठबंधन को, 5 सीट एनडीए को। अगर हम दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में यहाँ पे 5 सीट है, दिल्ली में 7 सीट है। दिल्ली के 7 सीट में से 5 सीट इंडिया गठबंधन को और 2 सीट एनडीए गठबंधन को जा सकता है। अगर हम ऑल ओवर की अगर बात की जाए कि हमारे पूरे भारत में, पूरे ऑल ओवर में, तो यहाँ पे इंडिया गठबंधन आसानी से 310 से लेकर 350 सीट ला सकता है और एनडीए गठबंधन यानी भाजपा यहाँ पे 100 से लेकर 150 सीट लेके आने में कामयाब हो सकते हैं। अगर रिजल्ट या परिणाम यही रहते हैं तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो सकता है और अगर यही रिजल्ट रहा तो इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। पल पल का खबर पाने के लिए और रिजल्ट पाने के लिए और इसी प्रकार का एनालिसिस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। जय हिंद।